हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे द लेटर वैदिक एज और द लेटर वैदिक पीरियड, जिसकी टाइमलाइन है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब इस फेज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम ऑलमोस्ट सारे लेटर वैदिक पीरियड यानी अर्ली वैदिक पीरियड भी हम कवर अप कर चुके हैं और लेटर वैदिक पीरियड भी आज हमारी लास्ट वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हमारे उपनिषद्स के बारे में। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में उपनिषद्स पढ़ा दिए हैं कि आखिर उपनिषद्स कहते क्या हैं और पुराणास कहते क्या हैं। पुराणास भी हमने डिस्कस कर लिए और उपनिषद्स भी हमने डिस्कस कर लिए। हमारी प्रीवियस वीडियो पुराणास से रिलेटेड थी, उससे पहली वीडियो उपनिषद से रिलेटेड थी और बाकी की जितनी भी वीडियोज़ हैं हमने ऑलरेडी जो पूरा लेटर वैदिक एज है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी इंडियन एपिक्स हैं उनके बारे में, जैसे महाभारत, रामायण और जो आर्किटेक्चर था आखिरकार लेटर वैदिक पीरियड में किस प्रकार का आर्किटेक्चर था वो भी हम देखेंगे कि आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड में रहा कैसे करते थे। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लैंड ओनरशिप है ना, वो भी कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं कि जो लैंड ओनरशिप थी वो किस प्रकार की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रामायण। रामायण इट मीन्स रामायण यानी राम के द्वारा रची हुई कुछ ऐसी टीचिंग्स जो लिखी गई हैं। ठीक है, अब ये एक एपिक है यानी महाकाव्य है। महाकाव्य है, इंडिया का ग्रंथ है। जैसे कि हमारे पास दो ग्रंथ हैं जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के ग्रंथ हैं। पहला है हमारा महाभारत, दूसरा है हमारा कौन सा, सॉरी नॉट, पहला हमारा है रामायण, दूसरा है हमारा महाभारत। देखिए, हमारे 4 युग हैं। कौन कौन से युग होते हैं? हमारे 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग? सतयुग पहला हमारा युग हो गया, दूसरा त्रेता हो गया, तीसरा हमारा हो गया कौन सा था, द्वापर, और चौथा हमारा कलयुग। ये हमारे 4 युग हैं। ठीक है, अब ये जो महाभारत है ये एक एपिक है यानी रामायण एक एपिक है जिसमें राम की और सीता की कुछ लॉन्ग स्टोरीज लिखी गई हैं। यहाँ पर स्टोरीज लिखी गई हैं रिगार्डिंग कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हमारे जो एक इथिकल कंडक्ट है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं। इवन एक प्रमाण देती हैं कि हमारा जो इतिहास है वो एकदम रिच इतिहास है, रिच हिस्ट्री है हमारी, जहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर बात करें हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की, यानी अर्ली जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसको कंस्ट्रक्ट करने की, तो यहाँ पर कुछ ही एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने यूज़ करे हैं यानी उनको एज अ एविडेंस हमने लिया है। जैसे कि जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड में प्लाउशेयर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था, और लेटर वैदिक पीरियड में भी हमने देखा था कि वहाँ पर प्लाउशेयर का यूज़ महाभारत में किया गया था और उसके एविडेंसेस भी हमने यूज़ करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट लिए गए हैं एज अ हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जिन पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये महाकाव्य है और एक लिखी गई है, तो उसमें काफ़ी सारे के ऐसे एविडेंसेस भी यानी ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन पर थोड़ा सा बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हनुमान जी ने एक हाथ से पर्वत उठा लिया था। इट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल कि एक हाथ से कुछ उठाया जा सकता है। जटायु है और द 10 हेड्स ऑफ रावण। देखिए 10 हेड्स ऑफ रावण यहाँ से इसका मतलब ये है कि जैसे कि बोलते हैं ना हम अपनी कॉलोक्वियल लैंग्वेज में कि एक आदमी के 2 मुंह होते हैं, दुमई, कि एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ। जैसे कि मानकर चलिए, अगर आप एग्जाम्पल लें कि एक इंसान है, एक पर्सन बी है जो घर में कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है, अपने फ्रेंडों के पास कुछ और रहता है और अपने जो एनिमीज़ हैं उनके साथ कुछ और रहता है, तो कहीं ना कहीं फेसेस अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इन द सेंस यही सेंस निकलता है कि द 10 हेड्स ऑफ रावण। ठीक है, और यहाँ पर हनुमान जी कैरिंग हिल्स और बिल्डिंग ब्रिज विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक मंकी, जो कि कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल है। और बाली का तो नाम आपने सुना ही होगा, सुग्रीव का भाई जिसने राम जी की मदद करी थी। तो अगर आपने महाभारत या और रामायण नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, देन यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब काइंड ऑफ समरी। और मैं भी शायद समरी लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी रामायण की और महाभारत की, देन यू कैन वॉच ऑल्सो दैट वन ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पर सीता को डॉटर ऑफ लैंड बोला जाता है। इसका मतलब पिताजी नहीं थे उनके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा।
तो अब बात करें अगर वाल्मीकि जी की, तो वाल्मीकि जी ही ऐसे थे जिन्होंने जो रामायण है वो लिखी गई थी। ये शूद्र थे, ठीक है, और इन्हें आदिकवि भी कहा जाता है। आदिकवि यानी जो पोएट होते हैं ना, उनमें सबसे पहले जो कवि हुआ करते थे वो वाल्मीकि जी हुआ करते थे। वो वाल्मीकि ही जी थे जो सबसे पहले पोएट कहलाए गए थे, इसीलिए उन्हें आदिकवि कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं महाभारत की। देखिए महाभारत जब आप पढ़ोगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाती है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ी है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो पढ़नी और उनको खगोलना, उनको जानना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी महाभारत की। तो महाभारत में काफ़ी सारे ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट हैं जिन पर थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि घटोत्कच। घटोत्कच आपने मूवी देखी होगी, छोटा सा घटोत्कच जिन्हें जादू का सम्राट बोला जाता है। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर वो चाहते तो पूरी जो महाभारत है उसे एक ही बार में ख़त्म कर सकते थे, मगर रची किसके द्वारा गई थी पूरी महाभारत? वो थे हमारे कृष्ण जी। तो हमारे जो कान्हा जी हैं उनके द्वारा पूरी महाभारत रची गई थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जैसे कि कर्ण, जैसे कि भीष्म पितामह जिन्हें अपनी मर्जी के द्वारा मरना था। तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि यहाँ से कुछ ही ऐसे सोर्सेस हैं जो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री को लिखने में यूज़ करे गए हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वेलफेयर, धर्म और गुड विनिंग ओवर एविल, गुड गवर्नेंस, फ्रेंडशिप, गुरु शिष्य परंपरा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ली गई हैं जिससे कि जो हिस्ट्री है ना उसको कंस्ट्रक्ट करा जा सके और उसका बेस तैयार करा जा सके और उसके अनुसार ही चीज़ों को लेकर आया जा सके। जैसे कि मौर्यन एम्पायर में हमने देखा, और हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, वहाँ पर धर्म को ज़्यादा वो दिया गया है तवज्जो, यानी इम्पोर्टेंस दी गई है। गुड गवर्नेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। गुरु शिष्य परंपरा जो हमने लेटर वैदिक पीरियड में ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अनबिलीवेबल कैरेक्टर थे जैसे कि कर्ण, भीष्मा, पांडवाज, कौरवाज, 100 सन्स ऑफ गांधारी, गांधारी के 100 बेटे। इट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल कि एक माँ के 100 बेटे भी हो सकते हैं। और अश्वत्थामा। तो ये सारे जो ना पर्सनैलिटीज़ जो थी वो ये कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल कैरेक्टर थे, ठीक है। चलते हैं आगे अगर हम बात करें तो कुछ ही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर, यानी वैल्यूज़ इन द सेंस कि कुछ ही चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए गई हैं, मगर जो वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ और कंडक्ट जो होते हैं हमारे एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स, वहाँ पर भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं कि अगर एक चीज़ देखी जाए कि अपने आप को कितनी, अपने काम को कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी देखी गई हैं। क्योंकि जब अर्जुन जी अपने जो किन अपने जो सगे संबंधी उनके सामने खड़े थे युद्ध में लड़ने के लिए, तो उनके सामने अपने सगे संबंधी थे, मगर वहाँ पर उन्होंने अपने धर्म को प्रायोरिटी पर रखा। प्रायोरिटी पर रखकर फिर उन्होंने पूरी जो अपनी सेना है ना उनके साथ युद्ध करा, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहाँ पर भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य भी उनके अगेंस्ट थे, उनके ओपोनेंट्स थे, उनके साथ उन्होंने युद्ध करा। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सिखाती हैं कि हमेशा हमें जो ना अपनी जो ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको कभी भी नकारना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और उनके अनुसार ही काम करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कम वॉट में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि इसमें से, महाभारत में से, जब कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में एक पाठ पढ़ाया गया था जिसको बोलते हैं हम आज के समय में भागवत गीता। भागवत गीता में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आज के समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारे सॉल्यूशंस लिखे गए हैं, कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को सिखाए गए, बोले गए, बताए गए, और इनमें ये सारे सॉल्यूशन दिए गए कि आज की प्रॉब्लम्स, यानी आज के समय में भी जो प्रॉब्लम्स और उस समय में भी जो प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं भागवत गीता आज के समय में हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जिसकी सैंक्टिटी को कभी भी टच नहीं करा जा सकता, बिकॉज इट टीचेस अस, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती है भगवद गीता। अगर आपने पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है पूरी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वैसे भी इन सारी चीज़ों को पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। ये बात कर ली हमने महाभारत और रामायण की। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में लैंड ओनरशिप किस प्रकार की थी, कि लैंड ओनरशिप थी भी या नहीं। हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में जो लैंड ओनरशिप थी कहीं ना कहीं वो किस प्रकार की थी। वो जो लैंड ओनरशिप थी ना, वो
पेस्टोरल इकोनॉमी प्रैक्टिस होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, तो कहीं ना कहीं लैंड ओनरशिप का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो पेस्टोरल थे और उनके लिए उनकी जो वेल्थ हुआ करती थी वो कैटल हुआ करती थी। ठीक है, कैटल, शीप और पशु जितने भी हुआ करते थे वो उनके लिए उनकी वेल्थ हुआ करते थे। मगर जो लैंड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है, यानी जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पोस्ट वैदिक एरा में इमर्ज होकर आया था। जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा इसे एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पर आयरन का जो कॉन्सेप्ट था ना, आयरन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव तौर पर यूज़ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यूज़ करा गया है, तो व्यापक रूप में आयरन को यूज़ करा गया है, जिसने कहीं ना कहीं एक सेटल्ड इकोनॉमी को जन्म दिया। ठीक है, जब सेटल्ड इकोनॉमी को जन्म दिया तो कहीं ना कहीं फिर सिटीज़, जो पॉपुलर सिटीज़ हैं वो भी उभर कर आई, जैसे कि हस्तिनापुर वगैरह, ये सारी सिटीज़ फिर उभर कर आई, फिर यहाँ से ट्रेड वगैरह भी ज़्यादा होने लगी। अब यहाँ पर हमें महाभारत में एक ऐसा यानी एविडेंस मिलता है जहाँ पर विश्वकर्मा डोनेट करते हैं पुरोहिता को, क्या लैंड डोनेट करते हैं। वहाँ पर पृथ्वी प्रोटेस्ट करती है कि इट इज़ नॉट योर जागीर, ये आपकी लीगेसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड ओनरशिप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो लैंड ओनरशिप थी लेटर वैदिक पीरियड में भी वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस्ड थी। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी बेस पर ही यहाँ पर सारी चीज़ें चला करती थी, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अगर कोई भी लैंड ग्रांट होती ना, लैंड मतलब डोनेट हुआ करती थी, वहाँ पर कम्युनिटी का कंसेंट बहुत ज़रूरी हुआ करता था। तो चलते हैं, आप देखते हैं हम आर्किटेक्चर कि आर्किटेक्चर में क्या क्या था। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुडन हट्स जो होती थी, यानी मड एंड वेटल डॉब हट्स का यूज़ हुआ करता था, चाहे वो दासीज हों, दासाज हों या फिर आर्यंस हों। ठीक है, अब उनके द्वारा ये सारी चीज़ें हुई, मगर वहीं पर जो वुडन हट्स हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में इमर्ज होकर आ चुकी थी, वो भी पॉलिश्ड। मगर एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर कलर का कुछ भी यूज़ नहीं करा गया था। आज के ज़माने में अगर आप काफ़ी सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वुडन जो हाउसेस होते हैं तो उसमें वो पॉलिश्ड होते हैं, पॉलिश्ड भी होते हैं और कलर भी यूज़ होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ना तो वो पेंटेड थी ना ही कलर का यूज़ करा गया था। मगर आज के समय में जैसे कि डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी होती है जो हाउसेस वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पर भी थे, डबल स्टोरी हाउस और सिंगल स्टोरी हाउस। स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, स्टर्डी हुआ करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि आयरन का काफ़ी यूज़ हुआ था। जब आयरन का यूज़ हुआ तो पेड़ों को काटा गया, पेड़ों से टिम्बर आया, टिम्बर से लकड़ियाँ बनी, शेप दिया गया लकड़ियों को, तो उसके बाद उन्हें एज अ यूज़ करा गया हाउस कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो वुडन हट्स में रहा करते थे और जो वैश्य एंड शूद्रा थे वो कहीं ना कहीं मड हट्स में रहा करते थे, जिसके एग्जाम्पल वुडन हट्स के हमें कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, और मड हट्स के भी कश्मीर में मिलते हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिमाचल में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो ये था आज हमारी ये लास्ट वीडियो थी लेटर वैदिक पीरियड की। आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और देखिए शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप करते ही रहिए हैं चैनल को, पता नहीं क्या आपको हो गया है, तो यार सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए आप। ठीक है, जिससे कि आपको जो मेरी वीडियो है जब भी मैं अपलोड करा करूँगा तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।